वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैं अपना बेडरूम है वो साफ कर रही हूँ। आपको पता ही है, मैं जब घर आ गई थी उसके बाद और काम में लग गई थी। होली है, त्योहार है, तो गुजिया तो बननी बनती हैं। तो एक दिन तो मैंने गुजिया भी बनाई और उसके बाद अपना जो रूम वगैरह है थोड़ा सा सेट कर लिया, झाड़ू वगैरह लगाकर। एंड हॉल भी साफ कर लिया और किचन के काम में लग गई। एंड मेरी ननद भी आने वाली थी, इसलिए वो भी आई हैं और उनकी भी तैयारी कर ली थी कि वो जब आ रही हैं तो थोड़ा सा समय उनके साथ भी बिताएंगे। एंड फिर जब कोई आ जाता है ना, फिर ना नहीं मन लगता है कुछ और करने का। ऐसा लगता है वो बैग खोल रही है, चलो यहाँ बैठे ये बातें करें वो बातें करें। सो ऐसा कुछ समय निकलता रहा था। लेकिन फिर मुझे अपने रूम की ना डीप क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि होली है और होली का त्यौहार तो आप सब लोग मना ही चुके होंगे। और मेरे वीडियोस लेट हैं, लेकिन मैं शेयर जरूर करूंगी आप लोगों के साथ में कि मेरी होली कैसी रही। वैसे आपकी होली कैसी रही मुझसे शेयर करना, अच्छी है ना? कैसी रही बताना मुझे। मेरी तो बहुत अच्छी रही। और मैं अपने बेडरूम की सफाई कर रही हूँ, दीदी बगल वाले रूम की सफाई कर रही हैं। और नेहा दीदी की शादी हो गई है, इस वजह से मैं उनसे ज़्यादा काम हम तो नहीं कराती, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि उनकी शादी हुई है। सिर्फ ऐसा लगता है कि बस वो कहीं गई थी और आ गई, क्योंकि जब मैं यहाँ रहती थी तो वो मेरे साथ ही से रह रही जब से मेरी शादी हुई है। और उसके बाद फिर जब मैं सीतापुर चली जाती हूँ, तो जब मैं सीतापुर से आई हूँ तो शादी के बाद ऐसा लगता है कहीं घूम आई, उसके बाद फिर आ गई हैं। तो मुझे लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे साथ वो हमेशा से ही काम कराती थी। जैसे कि घर की जो क्लीनिंग वगैरह रहती है वो दीदी करती हैं, मैं किचन का काम करती हूँ। जब त्योहार होता है तो मम्मी किचन में हेल्प कराती हैं। और जो घर का जो काम होता है, मतलब जैसे कि क्लीनिंग करना, वो मैं और नेहा दीदी मिलके कर लेते हैं त्योहार पे। अदरवाइज डेली में तो नेहा दीदी खुद कर लेती हैं। ये सब काम करके हम दोनों लोगों ने मिलकर घर की सफाई कर ली थी। मम्मी ने खाना बना लिया था, फिर मैंने बच्चों को नहलाया, तैयार किया। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी चाची सासू माँ की गुजिया बनवाने, क्योंकि मेरी गुजिया तो बन चुकी है मेरे घर की। और यहाँ पे नेहा दीदी पहले से आ गई थी नहाकर, क्योंकि मैं आध्या और दक्ष को तैयार करने लगी थी, तब तक नेहा दीदी नीचे आ गई थी गुजिया बनवाने के लिए। तो गुजिया की जो पूड़ियाँ होती हैं वो नेहा दीदी ने बेली थी और मेरी चाची सासू माँ ने भरी थी। और ये चाची सासू माँ का ही रूम है। और फिर अब चाची सासू माँ है वो गुजिया सेक रही है और मैं भर रही हूँ। तो इस तरीके से काम हो जाता है। सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी चाची सासू माँ कौन है, आपकी मौसी सासू माँ कौन है। तो मेरी जो मौसी सासू माँ है वो मेरी मम्मी की सगी बहन है, और जो मेरी चाची सासू माँ है वो मेरी मम्मी की देवरानी है। हालांकि देवरानी वो भी है, लेकिन वो सगी बहन है। तो बस यही कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। बहुत से लोग बोलते हैं आपके देवर कहाँ से हो गए जब आपके हस्बैंड अकेले हैं, लेकिन मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी चाची सासू माँ के बेटे तो मेरे देवर ही हुए ना। हाय गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। अब गुजिया वुजिया बन गई हैं और मम्मी ने पूरा खाना बनाया है। और अभी पापा आए हुए हैं, पापा को मम्मी खाना खिला रही है। मैं इसको फीड कराने के लिए आ गई थी और अभी वे खेल रहा है। मैं सोची सो जाएगा तो थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँगी। अब ये तो सोएगा नहीं, तो अब मैं थोड़ी देर बाद बैठ के एडिटिंग करूँगी। पहले इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। बहुत तेज भाग दिया इसने। वाह लगती है। नो 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 नो। क्या 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 चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ ना, बताओ, बोलो। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, लो। हाँ सबके बालों में क्लेचर लगाएगा ये। किसको इसको बालों में क्लेचर लगवाना भाई, देखो। हाँ जय जय कर दो सबको, जय करो, जय सबको, जय जय, राधे राधे, राधे राधे, जय जय। हाँ जय जय हो रही भाई, जय कर रहा है। दक्षु मम्मा के लगा दो बालों, देखो ये लो लग गया, ये लग गया, लो आजा, निकालेगा, निकालो निकालो जल्दी से निकालो। ये लो, निकल आया, निकल आया। अच्छा अच्छा, ओह वो बच गया अभी लगता। हाँ बैठो यहाँ बैठो, ईयरफोन मत लो, ये ईयरफोन का दुश्मन है, पूरा खाएगा मुंह के अंदर। बिल्कुल लाइट नहीं चल रही है, अंधेरा सा है और बाहर की हल्की हल्की रोशनी आ रही है, उसी की लाइट में मैं वीडियो बना रही हूँ। उठ के ना आलस कर गई तो बटन भी नहीं दबाया, लाइट भी नहीं जलाया। तो मैं तो चलो ऐसे ही रोशनी आ तो रही है, क्या करूँ लाइट जला। ये सोच रही थी कि ये सो जाएगा, तो ये
सो जाएगा तो मुझे तो मैं अपना काम कर लूँगी, लेकिन ये सोया ही नहीं और अब मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी। कोशिश करूँगी ये सो जाए तो ही मैं सो जाऊँ। और आज शाम को मार्केट भी जाना है, तो देखते हैं, हो सकेगा तो आप लोगों को भी ले चलेंगे और नेहा दीदी भी चलेंगी। तो तैयार होंगे, हम दोनों लोग तैयार होकर जाएंगे ना, तो आपको दिखाते हैं। और चलिए अब सब, फिर अभी मैं इस जो यहीं पे रोकती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलूँगी आप सबको। जब मैं सोचता था कि थोड़ा आराम करूंगी तो आराम किया तक सो गया था, तो मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि मम्मी अकेले कर रही थी ये कार्ड का काम। मेरे घर में शादी कार्ड का काम होता है। तो मेरे घर में शादी कार्ड छपते हैं और उनको जो फोल्ड वगैरह किया जाता है वो सारे काम भी होते हैं। तो यहाँ पर जो शादी कार्ड है ना, फोल्ड करने के लिए आए हुए हैं दुकान पे, तो छप गए थे सारे। उसके बाद घर आ गए, तो हम सभी लोग मिलकर कार्ड्स को फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करेंगे, अंदर वाले पेपर, बाहर वाला आउटर, उसके बाद कवर, ये सब चीजें। उसके बाद पैक करके सारी गड्डी लगा देंगे, फिर वो चले जाएंगे जहाँ जाने हैं, जिस ग्राहक के हैं वहाँ। तो ये काम मम्मी अकेले बैठी करती रहती है। और जब मैं यहाँ रहती थी तो मैं और मम्मी करती रहती थी। और अब मैं वहाँ रहती हूँ, जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे ये काम दिखा, तो मैं भी ये सारा काम साथ ही साथ करते हैं। जो देवर जी, मेरे हस्बैंड जी, मेरी ननद, मतलब जो भी है सभी लोग मिलकर ही सारा काम मिल बांट के कर लेते हैं। एंड आध्या को ये काम मिल गया, तो आध्या को बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। वो भी बहुत एक्साइटेड, आप देख सकते हो कितनी अच्छे से उसने सीख लिया है इसको फोल्ड करना। और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग जानते हो आध्या को नींद कहाँ आती है दोपहर में अब। तो बस इस तरीके से मैं फोल्ड कर करके रख रही हूँ। कुछ चीजें अंदर वाले हैं मम्मी फोल्ड कर रही है, और उसके बीच में लगाने वाला है वो मैं फोल्ड करके उसमें भरती जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग काम कर लेंगे। और भी जो इनको एक लिफाफे में भी कवर करना होता है ना, ऊपर का कवर होता है, वो मैं शाम को करूंगी। एंड बीच में जो गोला दिख रहा है, इसमें गणेश जी लगाने होते हैं, तो वो भी मैं लगाऊंगी। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे लगाए जाते हैं। सो ये मेरे घर में सारा काम होता है। और आप लोगों को मैं आज ले चलती हूँ बाहर घूमने। तो यहाँ पे मैं और मेरी दीदी यानी मेरी ननद, तो यह नंदन भाभी दोनों तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। पार्टी करेंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, देवर जी को भी अपने लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो सोचा कि मार्केट भी थोड़ी सी करेंगे एंड खाना खा मतलब कुछ खा पी के भी आएंगे। तो देवर जी को भी ले चलते हैं, अपने छोटे वाले देवर जी को जो बीच के हैं, मेरी चाची सासू माँ के। सो उनको भी लेके जाएंगे। मुन्नू भैया नाम है उनका, मुन्नू नाम है उनका, मुन्नू भैया को लेकर जाएंगे। एंड ये आधा देखो अपनी चोटी वोटी करवा के टीका वगैरह लगाने का बड़ा ही शौक है, क्योंकि ये ना अब दीदी को देख रही है ना, नेहा दीदी को, तो ऐसे उसे लगता है नेहा दीदी क्यों दुल्हन जैसी सजी है, मुझे भी सजना है। तो यहाँ पर ना नेहा दीदी का बैग वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि जब एक चीज निकालो फिर चार चीज निकालो तो फैल तो जाता ही है। फिर ये रूम में जो बेड है इस पे पूरा सामान फैल चुका है। मैंने भी ये वाली साड़ी चेंज कर ली है और चोटी वगैरह कर ली है और तैयार हो गई हूँ। बस नेहा दीदी भी तैयार ही हो गई हैं, थोड़ा सा क्रीम पाउडर कर लेंगी तो बस चलेंगे हम लोग। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं कैसी तैयार हो गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसी तैयार हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बताना कमेंट में लिख कर। और जब भी मैं जालौन आती हूँ तो मेरा चेहरा ना मतलब बहुत साफ हो जाता है, ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जालौन का जो पानी है वो चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करता है। और सच बताऊं तो मैं अपना फेस वॉश लाना ही भूल गई, तो मैंने 3-4 दिन से फेस पे फेस वॉश भी नहीं इस्तेमाल किया है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं जाने के लिए। और सर पे पल्ला कर लिया है। एंड ये दीदी देखिए, ये बैग फैल ही जाते हैं, बैग खुलता है सामान। तो यहाँ पे मैं ये रख रही थी सब सामान उठा उठा कर, तो मैंने बोला चलो। तो तब तक मेरी ना एक बुआ सासू माँ है, जो दक्ष के टाइम पे डिलीवरी टाइम पे मेरे साथ देवर रूम पे थी, वो भी आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब थोड़ी देर और रुक लेते हैं, उनको चाय पिला देते हैं, उसके बाद चलते हैं। और कुछ सामान थोड़ा बहुत लेना है, तो मार्केट जाकर, मार्केट का तो सूट नहीं किया था, लेकिन जब हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट गए थे तब मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है, तो वो मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे नेहा दी अपनी साड़ियाँ वगैरह सबको सही से रख रही है, क्योंकि इनको ब्लाउज के पीसेज एंड मतलब ब्लाउज के पीस के अस्तर और क्या बोलते हैं उसको, फॉल साड़ी की, ये सब मैचिंग की लेनी थी। इस वजह से कलर वगैरह हम लोग देख रहे थे चूज करके। और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं और वो भी कुछ बातें कर रही थी। मैं इस टाइम यहाँ पर नहीं थी, मैं बाहर चली गई थी रूम के बाहर।
तो नेहा दीदी की साड़ी कैसी लग रही मुझे बताना, क्योंकि नेहा दीदी की साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइप की साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ये ब्लाउज़ है, ये मम्मी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर है। हमने बोला मम्मी मुझे भी ऐसा ही ब्लाउज़ बना दीजिए, तो उन्होंने बोला है बना देंगी। एंड यहाँ पे मैं रेडी हूँ बिल्कुल जाने के लिए। यहाँ पे मम्मी नेहा दीदी बैग में देख रही है क्या रखा है, तो ये एक नेकलेस है उनका, टूट गया था, उसको सुधरवाना था। और देखो जब हम लोग मार्केट पहुंचे तो हम लोग भूल ही गए इस नेकलेस के बारे में, और हम लोग और सारे काम तो कर रहा है, लेकिन ये काम ना छूट गया। फिर हम लोगों ये वाला काम जो जोड़ना था, इस नेकलेस को जुड़वाना था, तो ये रह ही गया है। और यहाँ पे आध्या तैयार है, मम्मी से भी बोला था चलने के लिए, मम्मी ने मना कर दिया था। मम्मी बोली मुझे दूध लेने भी जाना है, तो फिर हम लोग चले आए थे, क्योंकि मार्केट में टाइम ही लगता है। और दक्ष, आप लोग सोचते दक्ष कहाँ है, दक्ष को ले गए हैं मेरे हस्बैंड दुकान पर, तो वो उनके साथ खुश है थोड़ा। मुझे भी फ्री घूमने का मौका मिल गया है, थोड़ा सा फ्री रहने का, तो मैं भी आराम से आ गई हूँ। यहाँ आकर सबसे पहले पानी पिया, एंड देख रही है क्या लेना है क्या नहीं। वैसे तो नेहा दीदी बोल रही थी कि शादी के बाद मैं आप लोगों को कुछ खिलाती हूँ, क्योंकि मैं ना सबको पार्टी दे चुकी हूँ जब मैं शादी के बाद आई थी, लेकिन आप लोगों को पार्टी नहीं दी थी, तो आपको मैं खिलाऊंगी। लेकिन फिर मैं बड़ी हूँ, अब मैंने सोचा चलो मैं ही मतलब पेमेंट करूंगी, आप मत करो। तो फिर मैंने ही की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो नेहा दीदी मतलब छोटी है, तो मैं क्यों उनसे करवाऊँ, तो इसलिए मैंने कर दिया था। और यहाँ पे बस हम लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया था 3। ये मैं हूँ, मतलब मैं तो शूट कर रही हूँ, मेरी दीदी है, मेरे देवर जी है मेरे। और आध्या को चाउमीन खानी थी, और वो बहुत भूखी थी, रास्ते भर परेशान कर रही थी कि मुझे चाउमीन खाना है, चाउमीन खाना है। तो आध्या के लिए फिर चाउमीन मंगाई, एंड आध्या चाउमीन खा रही थी, मैं डोसा खा रही थी। सो बस खा पी के फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। मैं आ गई हूँ घर वापस, और दक्ष की आवाज आ रही होगी, क्योंकि वो मेरे आसपास ही है। और यहाँ पे जो सी साड़ी पर जो मैंने उतारी थी उसको भी तय लगा के रख दूंगी। और मेरे रूम में थोड़ा सा अंधेरा रहता है, क्योंकि लाइट छोटी लगी हुई है, बड़ी वाली लाइट नहीं है, तो बहुत जल्द लगवाऊंगी मैं बड़ी वाली लाइट, लेकिन अभी तो अंधेरा ऐसा ही रहेगा। सो यहाँ पे मैं ये साड़ी है वो तय लगा के रखूंगी। और दक्ष मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है, ये देखिए आ गया है ना, इस तरीके से ऐसे ही घूमता रहता है। और बस साड़ी तय लगा के रखने के बाद खाना तो बनाना ही नहीं था मुझे, क्योंकि सुबह का भी रखा हुआ था, और मैं तो खाकर भी आई थी, और सिर्फ रोटी बनानी है, सब्जी रखी हुई थी। तो ये देखिए उसके बाद काम चल ही रहा है मेरे घर में। तो ये गणेश जी हैं इस तरीके के गोल गोल, इसमें फेविकोल से चिपकाने होते हैं इस गोले पे, तो इस तरीके से पूरा कार्ड है बनके तैयार हो जाता है। सो गाइज आज का वीडियो यहीं तक की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।